अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गुल, गुल्त, गाल, गुल्लक, गुल्लहु, गुल्ली, गुल्लना, गुल्लुकुम और गुल्लुहुम। अरबी के इन सारे ही कंफ्यूज करने वाले शब्दों का हम मतलब सीखेंगे और इन्हीं शब्दों से मिला करके बोले जाने वाले अरबी के कुछ छोटे बड़े जुमले भी सीखेंगे हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं अरबी के शब्द गुल या फिर गाल के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है कहना, कहा या फिर कहो। हिंदी के इन सारे शब्दों के लिए हम अरबी का दो शब्द इस्तेमाल करते हैं, गुल या फिर गाल। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने कहा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना गुल या फिर आना गाल, यानी कि मैंने कहा। आना यानी कि मैंने और गुल या फिर गाल यानी कि कहा। हिंदी में हम कहते हैं कि मैंने कहा, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना गुल या फिर आना गाल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि नहीं उसने कहा, यानी किसी बात को कहने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे ला हुआ गुल, यानी कि नहीं उसने कहा। ला और मा अरबी में नहीं को कहते हैं, हुआ अरबी में वह उसे और उसने को कहते हैं, और गुल और गाल भी अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं उसने कहा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला हुआ गुल या फिर ला हुआ गाल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो किसने कहा, यानी किसी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे मन गुल या फिर मन गाल, यानी किसने कहा। मन यानी कौन, किसे या फिर किसने, और गुल या फिर गाल अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि किसने कहा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मन गुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना क्यों कहा, यानी किसी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश गुल या फिर लेश गाल, यानी क्यों कहा। लेश अरबी में क्यों को, गुल और गाल अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्यों कहा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लेश गुल या फिर लेश गाल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि क्या कहा, यानी किसी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे एश गुल या फिर एश गाल, यानी कि क्या कहा। एश और उश अरबी में क्या को, गुल और गाल अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या कहा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे एश गुल या फिर एश गाल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने नहीं कहा, यानी किसी भी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा गुल, यानी कि मैंने नहीं कहा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मा और ला भी अरबी में नहीं को कहते हैं, और गुल या फिर गाल अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने नहीं कहा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मागुल या फिर आना मागाल। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द गुल्त के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है कह दिया। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने अभी कह दिया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अलहीन गुल्त, यानी कि मैंने अभी कह दिया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और अलहीन अरबिक में अभी को कहते हैं, और गुल्त अरबी में ऑलरेडी कह दिया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने अभी कह दिया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अलहीन गुल्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने कपिल से कह दिया, यानी किसी बात को कहने को लेकर किसी को बोलना और कहना हो कि मैंने कपिल से कह दिया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना गुल्त मिन कफील, यानी कि मैंने कपिल से कह दिया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और गुल्त अरबिक में कह दिया को कहते हैं, और मिन कफील अरबी में कपिल से को कहते हैं, क्योंकि मिन अरबी में से को कहते हैं और कफील अरबिक में कपिल यानी कि मालिक को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने कपिल से कह दिया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना गुल्त मिन कफील। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि उसने मैनेजर से कह दिया, यानी किसी बात को लेकर, यानी किसी और ने कह दिया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ गुल्त मिन मुदीर, यानी कि उसने मैनेजर से कह दिया। हुआ अरबी में वह उसे और उसने को कहते हैं, और गुल्त अरबिक में कह दिया को कहते हैं, और मिन मुदीर अरबिक में मैनेजर से को कहते हैं, क्योंकि मिन अरबी में से को कहते हैं और मुदीर अरबिक में मैनेजर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने मैनेजर से कह दिया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ गुल्त मिन मुदीर।
और अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान को लेकर किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि उसने कह दिया कि ले जाओ, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ गुल्त शील, यानी कि उसने कह दिया ले जाओ। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं, और गुल्त अरबी में कह दिया को कहते हैं, और शील अरबिक में ले जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने कह दिया ले जाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ गुल्त शील। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि उसने कह दिया तुम ले आओ, यानी किसी चीज या सामान को लाने के बारे में, यानी किसी और ने इजाजत दे दिया यानी कि कह दिया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ गुल्त अन तजीब, यानी कि उसने कह दिया तुम ले आओ। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं, और गुल्त अरबिक में ऑलरेडी कह दिया को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और जीब अरबिक में ले आओ या फिर लाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने कह दिया तुम ले आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ गुल्त अंत जीब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने कह दिया पैसों के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना गुल्त लिल फुलूस, यानी कि मैंने कह दिया पैसों के लिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और गुल्त अरबिक में ऑलरेडी कह दिया को कहते हैं, और लिल फुलूस का मतलब होता है पैसों के लिए, क्योंकि लिल या फिर लिए अरबी में लिए या फिर के लिए को कहते हैं, और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने कह दिया पैसों के लिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना गुल्त लिल फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि सच में मैंने कह दिया, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा सदक अना गुल्त, यानी कि सच में मैंने कह दिया। सदक यानी कि सच में, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और गुल्त अरबिक में कह दिया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सच में मैंने कह दिया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे सदक आना गुल्त। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द गुल्लक के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है तुम्हें कहा। हिंदी में हम कहते हैं तुम्हें कहा, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं गुल्लक। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने तुम्हें कहा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना गुल्लक, यानी कि मैंने तुम्हें कहा। आना यानी कि मैंने, और गुल्लक यानी कि तुम्हें कहा। हिंदी में हम कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना गुल्लक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि काम के लिए तुम्हें कहा, यानी किसी और ने काम करने के लिए तुम्हें कहा, तो हम अरबी में बोलेंगे लिल शुगुल गुल्लक, यानी कि काम के लिए तुम्हें कहा। लिल शुगुल का मतलब होता है काम के लिए, लिल यानी के लिए, शुगुल यानी कि काम, और गुल्लक अरबिक में तुम्हें कहा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि काम के लिए तुम्हें कहा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लिल शुगुल गुल्लक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम करो तुम्हें कहा, यानी किसी काम को करने को लेकर या फिर किसी भी चीज को लेकर कि तुम करो तुम्हें कहा, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत सवी गुल्लक, यानी कि तुम करो तुम्हें कहा। अंत यानी कि तुम, सवी यानी कि करो या फिर करना, और गुल्लक अरबिक में तुम्हें कहा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम करो तुम्हें कहा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत सवी गुल्लक। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द गुल्लहू के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है उसे कहा। हिंदी में हम कहते हैं उसे कहा, तो इसे अरबिक में बोलते हैं गुल्लहू। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने उसे कहा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना गुल्लहू, यानी कि मैंने उसे कहा। आना यानी कि मैंने, और गुल्लहू यानी कि उसे कहा। हिंदी में मैंने उसे कहा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना गुल्लहू। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि शायद तुमने उसे कहा, यानी किसी बात को लेकर या फिर किसी भी चीज को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अंत गुल्लहू, यानी कि शायद तुमने उसे कहा। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं, और गुल्लहू अरबी में उसे कहा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद तुमने उसे कहा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अंत गुल्लहू। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि हाँ मैंने उसे कहा, यानी किसी बात को कहने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा
आना गुल्लहू, यानी कि हाँ मैंने उसे कहा। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और गुल्लहू अरबिक में उसे कहा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ मैंने उसे कहा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा आना गुल्लहू। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द गुल्ली के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है मुझे कहा। हिंदी में हम कहते हैं कि मुझे कहा, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं गुल्ली। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना कि उसने मुझे कहा मत जाओ, यानी कहीं जाने को लेकर किसी ने कहा कि मत जाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ गुल्ली ला तरूह, यानी कि उसने मुझे कहा मत जाओ। हुआ अरबी में वह उसे और उसने को कहते हैं और गुल्ली अरबिक में मुझे कहा को कहते हैं और ला तरूह अरबी में मत जाओ को कहते हैं, क्योंकि लात अरबी में मत को कहते हैं, रूह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने मुझे कहा मत जाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ गुल्ली ला तरूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि उसने मुझे कहा घर पर आओ, यानी किसी और ने कहा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ गुल्ली ताल बेत, यानी कि उसने मुझे कहा घर पर आओ। हुआ अरबी में वह उसे और उसने को कहते हैं और गुल्ली अरबी में मुझे कहा को कहते हैं और ताल बेत अरबी में घर पर आओ को कहते हैं, क्योंकि ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं और बेत अरबी में घर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने मुझे कहा घर पर आओ, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ गुल्ली ताल बेत। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि उसने मुझे कहा झूठा, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ गुल्ली कज़्ज़ाब, यानी कि उसने मुझे कहा झूठा। हुआ अरबी में वह उसे और उसने को कहते हैं और गुल्ली अरबिक में मुझे कहा को कहते हैं और कज़्ज़ाब अरबिक में झूठा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने मुझे कहा झूठा, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ गुल्ली कज़्ज़ाब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे पता है तुमने मुझे कहा, यानी किसी बात को कहने को लेकर अगर किसी से कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना आरिफ अंत गुल्ली, यानी कि मुझे पता है तुमने मुझे कहा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, आरिफ अरबी में पता है या फिर जानने को कहते हैं और अंत अरबी में आप तुम्हें और तुमने को कहते हैं और गुल्ली अरबिक में मुझे कहा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे पता है तुमने मुझे कहा, यानी किसी बात को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना आरिफ अंत गुल्ली। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द गुल्लना के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है हमें कहा। हिंदी में हम कहते हैं हमें कहा, इसे हम अरबिक में बोलते हैं गुल्लना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी काम को लेकर किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैनेजर ने हमें कहा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुदीर गुल्लना, यानी कि मैनेजर ने हमें कहा। मुदीर यानी मैनेजर, गुल्लना यानी कि हमें कहा। हिंदी में मैनेजर ने हमें कहा, इसे अरबिक में बोलेंगे मुदीर गुल्लना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि उसने यह काम हमें कहा, यानी किसी और ने किसी काम को करने के बारे में हमें कहा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ हाज़ा शुगुल गुल्लना, यानी कि उसने यह काम हमें कहा। हुआ अरबी में वह उसे और उसने को कहते हैं, हाज़ा अरबी में यह इसे और उसने को कहते हैं और शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं और गुल्लना अरबिक में हमें कहा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने यह काम हमें कहा, यानी करने के लिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ हाज़ा शुगुल गुल्लना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि जाने के लिए हमें कहा, यानी कहीं जाने के बारे में किसी ने कहा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लिल रूह गुल्लना, यानी कि जाने के लिए हमें कहा। लिल रूह का मतलब होता है जाने के लिए, लिल यानी के लिए, रूह यानी कि जाना और गुल्लना अरबी में हमें कहा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जाने के लिए हमें कहा, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे लिल रूह गुल्लना। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द गुल्लकुम के बारे में,
जिसका हिंदी में मतलब होता है तुम सबको कहा। तुम सबको कहा को हम अरबी में बोलते हैं गुल्लकुम, और उन सबको कहा को हम अरबी में बोलते हैं गुल्लहुम। हिंदी में हम कहते हैं कि उन सबको कहा यानी कि ज़्यादा लोगों के लिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे गुल्लहुम। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि उन सबको कहा पैसे ले लो, तो हम अरबी में बोलेंगे गुल्लहुम अखज़ फुलूस, यानी कि उन सबको कहा पैसे ले लो। गुल्लहुम यानी कि उन सबको कहा, और अखज़ यानी कि ले लो, और फुलूस अरबिक में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उन सबको कहा पैसे ले लो, यानी किसी को अगर बताना हो ज़्यादा लोगों के लिए, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे गुल्लहुम अखज़ फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि उन सबको कहा काम नहीं है, यानी किसी से अगर बताना हो कि उन सबको कहा काम नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे गुल्लहुम शुगुल माफ़ी, यानी कि उन सबको कहा काम नहीं है। गुल्लहुम यानी कि उन सबको कहा, और शुगुल यानी कि काम, और माफ़ी यानी कि नहीं है। हिंदी में हम कहते हैं कि उन सबको कहा काम नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे गुल्लहुम शुगुल माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने उन सबको कहा नाश्ता कर लो, यानी कि एक से ज़्यादा लोगों के लिए अगर किसी से कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे आना गुल्लहुम सवी फतूर, यानी कि मैंने उन सबको कहा नाश्ता कर लो। आना यानी कि मैंने, गुल्लहुम यानी कि उन सबको कहा, और सवी फतूर यानी कि नाश्ता कर लो। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने उन सबको कहा नाश्ता कर लो, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे आना गुल्लहुम सवी फतूर। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।